से दृष्टि में बाबा को मैंने कहा भाई के लिए बोलना है, निर्भर भाई भी वहाँ मंच में बहुत प्रेम से मेरे से मुलाकात की। मैंने कहा निर्मल भाई आपको बहुत याद करते हैं सभी। तो कहते हैं मैं तो उनके साथ हूँ, मैं तो वही हूँ। तो मैंने कहा वो तो मुझे लगा जब जैसे मैं आई तो मुझे जैसे तो मैंने कहा कि आपकी उपस्थिति हमें अनुभव होती है। तो कहा कि मैं जो भी पार्ट मुझे बजाना है बाबा चाहते हैं, परंतु मैं तो आप सभी के साथ हूँ। ऐसा कहते हुए फिर तो जैसे बाबा ने उनको गले लगाया, यह बच्चा मेरा आदिकाल से मेरा साथी रहा है, साथी हो गया है। और राइट हैंड पहले दिन से लेके निश्चय समर्पण भावना, और जैसे कि एकदम 100% निश्चय, ज्ञान पर निश्चय, दावा पे निश्चय, अपनी पवित्रता और योग बल से पहले दिन से ही सेवा पर तत्पर रहा। तो ऐसे निर्भर भाई को देखते हुए उन्हीं के बारे में बाबा सुना रहे हैं। तो निर्भर भाई मुस्कुराते हुए बोले, बाबा ये तो आपका वरदान था। तो अच्छी वार्तालाप जैसे बाबा उनको कह रहे हैं, तो फिर निर्भर भाई ने कहा बाबा कुछ ऐसे काम थे जो मैंने पूरे नहीं किए। तो बाबा ने कहा देखो, जब प्रकृति साथ नहीं देती है वो तो एक निमित्त कारण होता है, लेकिन पार्ट बदलना होता है, समय होता है जब पार्ट बदलना है। तो निर्भर भाई मुस्कुराते हुए बोले कि आप तो कुछ भी कर सकते थे, बाबा को जैसे बुलाए ना दे रहे हैं कि आप तो कुछ भी कर सकते थे। तो बाबा ने उनको कहा कि आगे के कार्य में मुझे आपकी बहुत आवश्यकता थी। तो निर्मल भाई कहते हैं तो इसलिए मुझे बुलाया। कहा मैंने बुलाया, बेशक प्रकृति का कारण था, लेकिन मैंने बुलाया। तो निर्मल भाई फिर से मुस्कुरा के जैसे आप लोगों को वहाँ पर सभी को मिस कर रहे हैं। तो फिर से निर्मल भाई कहते हैं बाबा मेरे को तो अच्छा लग रहा था, कार्य चल रहा था और मैं तो ऐसे ही कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। करिए और कराइए। बाबा ने भोग स्वीकार करने से पहले निर्मल भाई को कहा कि पहले मैं आपको खिलाता हूँ, पहले आप लो, फिर मैं स्वीकार करूँगा। तो दोनों एक दूसरे को जैसे फ्रेंड्स होते हैं, वो कहे बाबा आप स्वीकार करिए, बाबा कहते हैं कि बच्ची मैं तुमको कराता हूँ। ऐसे आज जैसे चिट चैट बहुत हो गई थी। तो उसके बाद बाबा ने निर्मल भाई को भोग स्वीकार कराया और
खुद तो किया ही, बाबा तो भोग स्वीकार किया। इसके बाद बाबा ने कहा कि देखो निर्मल भाई की तरफ आप क्या यादगार छोड़ के आए हो जो सभी आपको याद कर रहे हैं। तो निर्मल भाई ने यहाँ जो भाई रहते हैं हम सबको देखते हुए कहा कि जो भी मुझे बाबा ने देन दी थी, चाहे गुणों के रूप में चाहे कर्तव्य कराने के रूप से, ये बाबा की देन थी। तो अगर हर एक एक गुण को लेकर के उनका उदारचित है, हर एक की सहानुभूति, जो कुछ भी वो अगर अपने में वो गुण धारण करे तो जो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं निर्भय भाई की, वो सदा उपस्थित है। अगर वो गुणों का है उन वाइब्रेशन से, तो मैंने कहा वो तो उपस्थिति है, फिर कार्य का क्या होगा। तो कहा कि ये जो वाइब्रेशंस होंगी ना, उससे कार्य होता रहेगा। प्रताप भाई को दृष्टि दी, शशि बहन को दृष्टि दी, आप सभी को दृष्टि दी। क्योंकि मैंने आज अमृत मेरे बाबा से कहा कि भाई लोग बहुत कहते हैं कि निर्मल भाई आए, तो बोला देखो बहनों के तन में कैसे भाई, तो मैंने कहा अभी वो भाई थोड़े है, अभी तो आत्मा है। तो बाबा मैंने कहा बाबा ये रिक्वेस्ट है। बोला चलो मैं ही दृष्टि दे देता हूँ, मैं साथ में ले आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही दृष्टि दे देता हूँ पर साथ में ले आऊँगा। लेकिन जैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा निर्मल भाई की उपस्थिति है, तो अब हमको क्या होमवर्क करना पड़ेगा वो हम बाद में थोड़ा विचार करेंगे। जहाँ तक कार्य की बात है, शशि बहन उसी वहाँ ही ऑफिस से जब निर्मल भाई, उस समय बहुत चर्चा चल रही थी कि ऑफिसर कौन होगा। तो एक राधा बहन थी, वो लॉयर अभी भी पता नहीं, और मैं भी थी। तो बाबा ने कहा कि तुम रहो यहाँ पर, उस ऑफिस को तुम संभालो। तो फिर कोई ऐसा निमंत्रण आया क्या हुआ, तो बाबा ने कहा कि निर्भय भाई संभालेगा। परंतु निर्भय भाई और मैं दोनों काफी समय था जैसे, और उसके बाद मैं समझती शशि बहन नहीं हुआ, फिर मैं तो वहाँ नहीं रही ज़्यादा। तो बाबा ने कहा कि देखो उनका जो कार्य था, तो प्रताप भाई की तरफ देख के बाबा ने बहुत ही प्रेम से उनको गले लगाते हुए कहा कार्य तो बहुत बड़ा है, आपको तो सर्वनिवृत्त बनना है। तो ऐसे मत समझो कि ऐसे होगा, इतना प्रोजेक्ट है कैसा होगा, काम भी है, धन भी चाहिए, सब कुछ होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट। बाबा ने कहा बच्चे हुआ पड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल में जहाँ तक जितना ज़रूरी है और जितना यूजफुल है तो उतना ही करना होगा। वैसे करके बाबा जैसे दो शब्द जो कार्य उन्होंने संकल्प था और हुआ नहीं उनके समय पर, वो हमें संपन्न तो कर देंगे। फिर मैंने निर्भय भाई को ऐसे ही देख के कहा कि आपकी तो बहुत उपस्थिति है। तो बाबा निर्भय ने कहा वो तो रहेगी। बाबा ने भी कहा बच्चे ये तो अच्छा है। फिर तो मैंने बाबा से थोड़ा पर्सनल बात की और ऐसे करते हुए फिर बाबा ने आप लोगों के लिए फूल दिया, प्रताप भाई के लिए भी फूल
सभी के लिए बाबा ने निर्मल भाई ने बहुत बहुत याद दी और कहा कि मेरी यादगार में आप में से हर एक जो भी आपको अच्छा अनुभव हुआ, गुरु का जो भी अनुभव हुआ, उसका आपको सर्व परिणाम हुआ। ये बाबा और निर्मल भाई की हम सभी के प्रति एक आशा है जो हम सबको पूरी करनी है। फिर से सबको बहुत मैं एक बात सुनाना चाहती हूँ। निर्मल भाई पहले तो जो भी आता था उसकी बात सुनते थे कि उसके मन में अगर कोई सेलिब्रेशन चाहिए, भारीपन है, कुछ भी है, तो पहले हल्का हो गया। फिर उसके बाद जो भी, चाहे उसको सुविधा चाहिए, चाहे उसको जो भी चाहिए, उसमें सहयोग देता है। पहले सुनते थे, सहयोग देते थे। तो मैंने तो वो काम ले लिया। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, मैं वहाँ आते हैं, सब कहते हैं यही दिल खोल सकते हैं। बोलो भाई क्या बोलना है, क्योंकि कोई भी जो असंतुष्ट है ना, किसी भी कारण से वो यज्ञ में विघ्न बन जाता है, तो हमारा फर्ज हो जाता है। मैं तो ऐसी सी आत्मा है जो शायद कभी बड़ों से मिल नहीं पाई होगी, जो फोन करते हैं गुरु की तो बोला उसको आने, बड़े बड़े तो मिलते ही हैं, उनको तो है ही, लेकिन ऐसों को मिलाओ जो कभी उनके दिल में क्या है। तो मैं शुरू से जब से यहाँ गई, मैं कहती हूँ हमारे पास क्या है, प्रेम, प्रभु प्रेम का प्रसाद है, आने दो, ले जाएंगे थोड़ा प्रसाद, ऐसी भावना रख के। तो मैंने तो ये ले ली है ड्यूटी। अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आप लोग लिखो, यहाँ जो भाई रहते हैं पहले लिखो सारे कि ये वाला गुण मैंने एक कोई भी, चाहे उदार चित्त का लिखो, चाहे जो आपको विशेष अनुभव है, तो वो गुण फिर आप मनसा में, वाणी में, कर्म में, फिर अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे लगे सबकी। तो निर्भय भाई का बात है, भाइयों का नहीं है, पर किसका है, भाई साहब कह रहे हैं। तो ऐसी वासना सबको आनी चाहिए। शशि बहन भी है साथ में, शशि बहन भी सुनाएंगी, प्रताप भाई जो भी सभी है, सुजाता बहन है, आप सभी जो भी, और विशेष आप 5 प्रताप भाई, शशि बहन, सुजाता भी बहुत